चाहे अमेरिका की टैरिफ नीति का दबाव हो या फिर रूस से व्यापार करना, पीएम मोदी ने एक चाणक्य की तरह फैसले लिए जो उनकी विदेश नीति की समझ और ताकत को दर्शाता है। मेरा मानना है कि नरेंद्र मोदी आज के युग का चाणक्य है। एक चीज मैंने प्राइम मिनिस्टर के बारे में मैं जान गया हूं कि वो कहते हैं अगर किसी के साथ, किसी देश के साथ आपके संबंध सही नहीं है, दरवाजा बंद हो गया है, खिड़की खुली रखिए, क्या मालूम कब आपको फिर उनसे बातचीत करने। ये सबसे ज्यादा शक्ति है। पीएम मोदी की विदेश नीति और ग्लोबली उनकी स्वीकार्यता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब कतर पर इजरायल ने हमला किया तो पीएम मोदी ने इजरायल के इस हमले की निंदा की, साथ ही दोनों देशों के सुप्रीम से बातचीत कर संयम रखने का मंत्र दिया, जो उनकी स्वीकार्यता का पुख्ता प्रमाण है। उनका जो ख्याल है वो विश्व शांति पे निर्धारित है। वो चाहते हैं कि विश्व में शांति हो। उन्होंने हमेशा कहा है दिस इज नॉट द ईरा ऑफ वॉर, कि उनके बड़े अच्छे निजी संबंध हैं पूरे विश्व में। जितने भी लीडर्स हैं वो हर एक से बात करने को तैयार हैं, और ये लीडरान भी हमारे प्रधानमंत्री से बड़ी अच्छी तरह से बात करते हैं, क्योंकि वो अपने दिल की बात हमारे प्रधानमंत्री जी को बता सकते हैं और पूरी दुनिया का विश्वास उनमें है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। जब 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी तो कई लोगों ने उन्हें राजनीतिक उथल-पुथल मचाने वाले व्यक्ति के रूप में देखा था, लेकिन आज वही मोदी भारत के नए निर्माता के तौर पर ही नहीं बल्कि वर्ल्ड लीडर के तौर पर दुनिया का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यही वजह है कि चाहे रूस हो या फिर यूक्रेन, दोनों ही देश जंग खत्म करने के लिए मोदी की तरफ देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी एक अकेले नेता हैं जो कि लीडर हैं, वो ग्लोबल लीडर, जो कि यूक्रेन भी गए, प्रेसिडेंट पुतिन से भी मिले, और ये एक वो लीडर हैं जो प्रेसिडेंट पुतिन को बराबर कह रहे हैं कि युद्ध सॉल्यूशन नहीं है, पीस चाहिए। और प्रेसिडेंट पुतिन इस बात को मान भी रहे हैं। इनका जो एक ग्लोबल जो स्टेचर बन गया है वो ये है कि सबको मालूम है कि ये जो है ऑनेस्ट मीडिएटर। सिर्फ रूस यूक्रेन ही नहीं बल्कि दुनिया का हर लीडर आज की तारीख में मोदी से न सिर्फ सुझाव मांगता है बल्कि उनसे अपने रिश्तों को मजबूत करने की कोशिश करता है। इसकी वजह है वर्ल्ड इकोनॉमी में भारत का बढ़ता प्रभाव। 2023 में विश्व अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान की बात करें तो भारत का योगदान 17.5% था, जबकि बाकी दुनिया का मिलाकर 82.5%। भारत की बढ़ती ग्लोबल ताकत का अंदाजा आप यूं लगा सकते हैं कि जब अमेरिका की टैरिफ नीति से पूरी दुनिया परेशान हो उठी तो एक नई शक्ति संतुलन के लिए चीन जैसे देश ने भी भारत की तरफ देखा, भारत को अपने साथ लाने की कोशिश की ताकि भारतीय बाजार और भारत के सहयोग से अमेरिका की टैरिफ नीति से ग्रसित देशों को राहत मिल सके। रूस के साथ तो बहुत नज़दीकी है, वो तो शुरू से रही है। सोवियत संघ ने भी हमेशा हमारा समर्थन किया, कभी ऐसे कुछ नहीं किया कि हमारे वाइटल इंटरेस्ट को चोट लगे। चीन पे हम भरोसा नहीं करते, हम आप पे भरोसा नहीं करते हैं माय डियर चाइनीज फ्रेंड्स, क्योंकि आप धोखेबाज हैं। रूस का भी ट्रस्ट चीन पर नहीं है। आज रूस को जरूरत है चीन की रूस की जरूरत है, और जब चीज नॉर्मल हो जाएंगी, अमेरिका की दोस्ती रूस के साथ फिर नहीं हो जाएगी, तो फिर ये जो चाइना रूस का डिवोर्स है उसको आने में 5 मिनट नहीं लगेगा। जब दुनिया में कोरोना महामारी का दौर था उस समय भारत ने कोरोना वैक्सीन का इजाद कर इसे दुनिया के कई देशों को भेजा, जो पीएम मोदी की वैश्विक लीडर की छवि को दर्शाता है। भारतीयों पर विश्वास करते हुए, भारत के सामर्थ्य पर विश्वास करते हुए इस संकट में हमें कोई मदद मिले या न मिले, हमें अपने पैरों पर खड़े होना है। वो एक अप्रोच लिया और उसका परिणाम यह आया कि विश्व को जो लगता था कि भारत खुद ही बोझ बन गया,
विश्व को लगने लगा भारत हमें बचा पाएगा। भारत ने 160 देशों तक कोरोना वैक्सीन पहुंचाई, जो मोदी की वैश्विक लीडर की झलक दिखाता है। जब म्यांमार में भूकंप ने त्रासदी मचाई तो भारत ने मदद का हाथ बढ़ाया। म्यांमार में 28 मार्च को 7.7 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया था, जिसके बाद भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया था, जिसके तहत सर्च और रेस्क्यू, राहत सामग्री और मेडिकल सहायता म्यांमार को मुहैया कराई, जो पीएम मोदी के मानवीय चेहरे को भी दर्शाता है और उनकी साफ नीयत को भी, जिसमें हर देश के लिए सिर्फ और सिर्फ मित्रता का भाव है। भारत एक अकेला देश था जिसने वैक्सीन ना केवल अपने देश में बल्कि 100 से ज्यादा देशों को प्रोवाइड की। दूसरा, इंडिया की रेजिलियंस, इकोनॉमी की रेजिलियंस, टेक्नोलॉजी की रेजिलियंस, जबकि कोई भी डेवलप्ड कंट्री मदद करने के लिए किसी की तैयार नहीं था, क्योंकि वो अपने आप की भी नहीं कर पा रहे। ग्लोबल साउथ की जो समस्याएं हैं और जिस तरह से भारत ने G20 में अफ्रीका यूनियन को मेंबरशिप दिलाई, जबकि बहुत सारे देश इसके खिलाफ थे,